Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 8 of class 7 comparing quantities. Right. देखो पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है और रेशियो को हम एज अ कंपेयरिंग के में यूज़ करते हैं. राइट. ठीक है. आज क्या पढ़ने वाले हैं? परसेंटेज. देखो परसेंटेज भी क्या होता है, एक कंपेयरिंग क्वांटिटी होती है ना, एक दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का एक तरीका होता है परसेंटेज. जैसे कि हमने देखा है कि स्कूल में दो बच्चों के मार्क्स आए हैं, एक के 70% है, एक के 75% है. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, परसेंटेज का यूज़ करके उनके मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है. तो टॉपिक इज परसेंटेज, अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज. ठीक है. पहले अपन बात करते हैं मीनिंग ऑफ परसेंटेज. ठीक है. अब जैसे मान लो 1% का मतलब क्या है. 1% का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 100 चीजें हैं तो उसका एक हिस्सा 1% कहलाता है. तो क्या हम 1% को 1/100 लिख सकते हैं? 1% का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास 100 चीजें हैं तो उसका एक हिस्सा 1% है. अगर हमारे पास 200 चीजें हैं तो उसके दो हिस्से 1% होगा. ठीक है. तो 1/100 इज व्हाट? 1%. और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि 0.01 करके हम इसको लिख सकते हैं. तो अगर मान लो मेरे को अगर मेरे को फ्रैक्शन दिया हुआ है और मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करता हूं, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा. क्या करूंगा? 100 से, क्योंकि यहां पे देखो नंबर है तो इसको इधर भेजेंगे तो 100 का मल्टीप्लीकेशन होगा अगर मेरे को नंबर को परसेंटेज में बदलना है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो ऑल अबाउट, राइट डाउन. नेक्स्ट टॉपिक इज converting fractional number to percentage. ठीक है. मैं यहां पे क्या सिखाऊंगा आपको कि हम कैसे फ्रैक्शनल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन पहला, राइट 1/3 एज परसेंटेज और परसेंटेज. ठीक है. मेरे को क्या करना है, 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो अगर मैं चाहता हूं कि 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई. तो जैसे ही मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 100/3%. और इट कैन बी रिटन एज 33 1/3%. सो द आंसर 1/3 इज व्हाट, 33 1/3%. ओके. अच्छा, अब क्वेश्चन है अगला. नेक्स्ट इज, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास 15 आर गर्ल्स. 15 are girls. तो what is the percentage of girls? What is the percentage of girls? कि गर्ल्स का परसेंटेज क्या होगा. ठीक है. ये मेरे को निकालना है. ठीक है. तो पहले अपन को ये निकालना पड़ेगा कि रेशियो कितना है गर्ल्स का, है ना. तो रेशियो ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अपन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो पहले अपन बात करते हैं रेशियो ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास. कितना होगा, 15/25. अब इस रेशियो को मेरे को क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई. सो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना होगा, 15/25 इंटू 100%. परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो ये कितना होगा, ये कटेगा 4 टाइम्स 15 4 जा 60%. आंसर कितना आ गया, 60%. तो 60% गर्ल्स हैं इस क्लास में और 40% कौन होगा, फिर बॉयज होंगे, क्योंकि टोटल 100% होता है. ठीक है. अब देखो जर्नली क्या होता है ना कि परसेंटेज 100 मैक्सिमम होता है, बट 100 से भी ज्यादा परसेंटेज हो सकता है. देखो अगर किसी भी चीज में न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से तो परसेंटेज 100 से ज्यादा आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि कन्वर्ट 5/4 in percent,
ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगेन एक ही तरीका है, 5/4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 25 एंड आंसर इज व्हाट 125%। तो इसमें आंसर क्या आ रहा है, परसेंटेज 100 से ज्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, जनरली अपन क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज कितनी होती है, 100%। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपके पास एक केक है और आप उस केक का 50% हिस्सा आपको खाना है, तो आप क्या करोगे, 50% मतलब आधा, 100% पूरा है, आधा आप उसको खा लोगे, खा सकते हो आप। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आपके पास एक केक है और आपको उसका 150% खाना है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि टोटल परसेंट कितना है केक का, 100 है। ठीक है, आपका परसेंटेज में अगर नंबर आते हैं तो 100% इज द मैक्सिमम मार्क्स। ऐसा तो कभी नहीं होता कि मेरे परसेंटेज आए मैथ्स में 110, है ना, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम कितना है, 100%। गॉट इट, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या सीखा कि कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल टू परसेंटेज। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंट, है ना। अगेन देखो, परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज फिक्स। सो हमारे पास क्वेश्चन है, मान लो 0.75 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। सो इट कैन बी रिटन एज 0.75 इंटू 100 विच इज 75%, विच इज व्हाट 75% कर लेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट 0.09, तो अब क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए, 0.09 इंटू 100% आएगा और आंसर कितना हो जाएगा, 2 जीरो आगे खिसक जाएगा, आंसर इज व्हाट 9% कर लेंगे। अच्छा और ले लेते हैं। अब हमें दिया हुआ मान लो 0.2 दिया हुआ है, तो सिंपल सा तरीका है, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आंसर आएगा 0.2 इंटू 100%, आंसर इज व्हाट 20%। कितना आ जाएगा, 20% कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो बात थी, हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू डेसिमल और फ्रैक्शन। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा था, तो परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है पहला, 75% को मेरे को कन्वर्ट करना है, तो 75% को कन्वर्ट करने के लिए मैं इसमें क्या करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 75/100। ठीक है, नाउ ये 25 से कटेगा 3 टाइम्स, ये कटेगा 4 टाइम्स, तो 3/4 इन फ्रैक्शन। और अगर मेरे को डेसिमल में लिखना है तो अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.75। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, राइट। अच्छा और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 50%, तो ये हो जाएगा 50/100। तो डेसिमल में तो 0.5 आ गया और फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, 50/100 इज व्हाट 1/2। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, राइट डाउन द नेक्स्ट वन, फन विद एस्टिमेशन। फन विद एस्टिमेशन, अच्छा इसमें क्या है फन विद एस्टिमेशन में, जरा देखना। जैसे मान लो हमें ये फिगर दी हुई है एक, इसके मैंने 3 इक्वल पार्ट करे। ठीक है, ये शेडेड है पूरा और ये आधा शेडेड है। तो अब ये पूछ रहा हूं मैं आपसे कि कितना पार्ट शेडेड है।
तो कैसे करेंगे, कितना पार्ट शेडेड है? देखो 1 2 3 पार्ट है टोटल, रेशियो निकालेंगे पहले तो। 3 पार्ट टोटल है, उसमें से 1.5 पार्ट शेडेड है। या फिर एक काम करते हैं, ट्राइंगल्स के फॉर्म में ले लेते हैं ना। कितने ट्राइंगल बनेंगे? देखो 1 2, एक रेक्टेंगल से 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 3 रेक्टेंगल से कितने पार्ट बनेंगे? 6 पार्ट। तो टोटल पार्ट्स, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 6। और कितने शेडेड है? 1 2 3। तो आधा हिस्सा शेडेड है, देखो ये दिख रहा है, आधा हिस्सा शेडेड है। तो फ्रैक्शन कितना आ गया? 1/2, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, आंसर इज व्हाट? 50% इज शेडेड। कर लेंगे, कर लेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का अपन यूज कहां करते हैं? अभी हमने क्या सीखा है कि हाउ वी कन्वर्ट डेसिमल टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल, ठीक है। कर लेंगे, सिंपल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ते रहे एंड थैंक यू सो मच।